नमस्कार, स्वागत है आपका दनियाल न्यूज में। मैं हूँ बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े का बयान लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। उन्होंने एक सभा में कहा था कि बीजेपी की 400 पार अगर सीटें आती हैं तो वह संविधान बदले। इसी बयान को लेकर आज अनुसूची के कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया। साथ ही शहीद स्मारक से बीजेपी कार्यालय तक उन्होंने विरोध रैली निकालने का प्रयास किया, लेकिन इस प्रयास को पुलिस ने विफल कर दिया। आपको बता दूं कि अनुसूची के कार्यकर्ता शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे थे। उसके बाद वह बीजेपी कार्यालय की तरफ रवाना हुई, जहां पर पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक दिया। पुलिस और अनुसूची के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। उसके बाद अनुसूची के कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठीचार्ज किया गया, जहां पर अनुसूची के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। अगर हम बात करें अनुसूची के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ की, तो विनोद जाखड़ ने कहा कि बीजेपी की सरकार की उच्च मानसिकता दर्शाती है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इस बार जनता जाग चुकी है और जनता बीजेपी को वोट नहीं करेगी। कि देश में लगातार राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं और देश को जोड़ने का कार्य भी कर रहे हैं। कि आज हम जिला हेडक्वार्टर पे जो है आंदोलन कर रहे हैं। हम प्रत्येक जिले में हमने इस पे जो है आंदोलन किया है। पर आपको लगता नहीं कि अब ये यहाँ से आप मुश्किल से करीब 100 मीटर चले हैं, अभी पुलिस आगे है, इसके आगे का क्या आपका प्लान है? हम बीजेपी कार्यालय के बाहर जाएंगे, नारेबाजी करेंगे, उनको चेताएंगे कि आप ऐसे किस तरीके से जो है भारतीय संविधान को जो है खत्म करने का काम करते हैं। आपके नेता इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं। अब हम लोग करेंगे, मशक्कत करेंगे। पुलिस ने तो पूरी बैरिकेटिंग लगा रखी है, आगे तक पूरी तामझाम लगा रखे हैं, लेकिन बैरिकेटिंग तोड़ने का काम करेंगे। हम लोग पूरी ताकत दिखाएंगे कि हम संविधान में भरोसा करने वाले लोग हैं, इनसे डरने वाले लोग नहीं है। चाहे जितनी पुलिस लगाएं, लगा लें, इनके गुंडे बुलाने, आपको क्या डर है? आपको क्या लगता है बीजेपी अगर 400 से ज़्यादा सीटें आ जाती हैं तो क्या आपके हिसाब से मंशा क्या है बीजेपी? देखिए, पहली बात तो 400 से ज़्यादा सीट, उनकी 400 सीटें नहीं आएंगी। देश में विपरीत माहौल है, युवा परेशान हैं। आप शहीद स्मारक खड़े हैं यहाँ, आप जाके देखिए किस तरीके से इनके यहाँ सरकार बदले, अभी 3 महीने सरकार बने, अभी 3-4 महीने भी नहीं होंगे। किस तरीके से जो है यहाँ युवा परेशान हैं। पहले दिन से महंगाई, बेरोजगारी को लेके जो है युवा त्रस्त है, बेरोजगार है, परेशान है। तो देश में विपरीत माहौल है। ये सांप्रदायिक दंगे फैलाते हैं, सांप्रदायिक बातें करते हैं, हिंदू मुसलमान धर्म, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। पर अब युवा जाग गया है, वो रोजगार के मुद्दों पे जो है देश में वोट करेगा, वो महंगाई पे जो है वोट करेगा। से बात कर लेते हैं। आपको लगता है कि अगर उसको इस्तीफे के लिए अगर ऐसा होता है, इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए, कांग्रेस उनको तुरंत प्रभाव से आपको लगता नहीं कि कांग्रेस साइड में लेके छोड़कर नहीं जाते कि अगर कांग्रेस के पक्ष में माहौल होता? देखिए, हमारे तो पक्ष में माहौल है ही। कल आपने देखा हरियाणा में भी किस प्रकार से उनकी सरकार गिरी है, और उसी तरीके से हम बताना चाहते हैं कि राजस्थान में भी वो कह रहे हैं कि 400 पार अगर हमारी सीटें आती हैं तो हम संविधान को खत्म करने का काम करेंगे। लेकिन हम उस सरकार को चेताना चाहते हैं, केंद्र की सरकार को कहना चाहते हैं कि आपसे युवा त्रस्त है, वो बेरोजगार है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को देखते हुए इस बार युवा कांग्रेस को पूर्ण सहमति से अपने वोट करेगा और मजबूत करने का काम करेगा, और 400 पार सीटें वो नहीं जीतेंगे, यही हम कहना चाहते हैं। और कांग्रेस की सरकार, हमारे राजस्थान में लोकसभा चुनाव है अभी, उसमें भी हम काफी सीटें जीत कर आएंगे। और बीजेपी और आरएसएस के लोगों का हम विरोध करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। वो अपने सांसदों पर जो ऐसी स्टेटमेंट देते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती, और कोई विपक्ष का नेता अगर कोई स्टेटमेंट गलत दे देता है तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। क्या अपने लोगों के लिए वो कार्रवाई नहीं कर सकते? तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार देश में अन्याय हो रहा है। यही बात करते हुए हम बीजेपी और आरएसएस के लोगों का विरोध करते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए जय हिंद।